अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ अब पाए की रेसिपी शेयर करूँगी। देसी तरीके से जो हम पाए बनाते हैं, सिंपल वो। ना मैं ये बोलूँगी बिहारी, ना मैं ये कहूँगी हैदराबादी या लाहौरी। जो नॉर्मल सिंपल तरीका है, देसी तरीका है पाए का, वो रेसिपी मैं आपको बताती हूँ आसान, ताकि मेरी तमाम बहनें ईज़िली वो अपने घरों में बना सकें। ये मेरे पास भैंस का एक अदद बड़ा पाया है। इसके अंदर मैंने थोड़ी ये जो बोंग होती है ना, इस तरह से देखिए, खुर के अलावा एक चीज़ इसमें बोंग होती है, वो मैं आपको दिखाऊं, वो मैंने ऐड करवाई है। ये देखें, इस तरह जब हम बाज़ार के पाए खाते हैं ना, तो उसमें देखें इस तरह का रवाज़ आ रहा होता है। इसी से पूरे पाए का जायका आता है। ठीक है, इसको रवाज़ भी कहते हैं, कुछ लोग बोंग कहते हैं। एक मेरे पास एक अदद जो है ये बड़ा भैंस का पाया है। और सबसे पहले मैंने इसको खूब अच्छी तरह पानी से भिगो के अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया है। ठीक है, अब मैं इसको बॉयल करने का आपको तरीका बताती हूँ, हम इसको गलाएंगे कैसे। ये देखें, ये मेरे पास प्याज हैं, छोटी हैं, तो तकरीबन 1 पाव के करीब आप प्याज ले लें। 5 से 6 अदद आप तेज़ पत्ता ले लें। ठीक है, अगर बड़ी प्याज लेंगी तो 2 अदद ले लीजिएगा। ठीक है, और 5 से 6 अदद आपने तेज़ पत्ता डाल लेना है। असल में मुझे वज़न उठाना मना है बहनों, मैं आपको बताती हूँ। तो ये रेसिपी मैं आपको डायरेक्ट अभी स्लिप पे रख के बता रही हूँ, बच्चा मेरा उठा के चूल्हे पे रख देगा। ये मेरे पास तकरीबन बताया मैंने आपको, भैंस का एक अदद पाया है। आधा किलो उसमें मैंने रवाज़ डलवा लिया। ज़रा इसमें लेस आता है पाए का, खूब अच्छी तरह लेस आएगा इससे। अच्छा, अब ये मसाले देखें आप। सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला है, तमाम गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च, ये सब मिक्स है 2 टेबल स्पून। हल्दी है 1 टेबल स्पून। नमक हम इसमें इतना डालेंगे कि बस हड्डियों के अंदर फ्लेवर आ जाए। मुकम्मल नमक, मुकम्मल मसाले जब हम यार ये गल जाएगा हम जब डालेंगे। अभी हम ये सब इसका बॉईल करने का प्रोसेस बता रही हूँ आपको मैं। ये सब डाल दिया। इसके बाद हम इसमें भर के जो है ना, सिर्फ लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ठीक है, भर के लहसुन 2 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया। अब मैं इसे चूल्हे पे रख के और इसमें पानी डालूंगी, उतना पानी कि जितने पानी में ही गल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना पानी डालूंगी। आप ये देखें, ये मैंने अपना पाए को गलाने का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बार बार बता दूँ। जब इसका दूसरा मसाला रेडी करेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ वो कैसे रेडी करेंगे। अच्छा, ये मैंने इसमें तकरीबन, ये इस पाए के अंदर मेरा भगोना भी बड़ा है, तकरीबन 4 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, 4 लीटर पानी डालने के बाद 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर दूँगी, कुकिंग ऑयल। एक कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल, जितना मुझे पाए में डालना था उतना मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसे ढक्कन करके कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। बिल्कुल मैं उस दौरान इसको नहीं खोलूँगी। अच्छा, अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल डालने से एक ये फ़ायदा होता है, जब आप पाए गलने रखेंगे और साथ में ऑयल डाल देंगी ना, तो इसमें उबाल आके गिरेगा नहीं तो उबाल आता है ना, एकदम से सारा मसाला बाहर गिर जाता है। जब आप पहले ही ऑयल या घी, अगर आप घी खाते हैं तो घी ऐड कर दीजिएगा, तो आप ऑयल या घी ऐड कर देंगी पहले ही, तो आपका ये जो है माशाल्लाह गलेगा भी बहुत अच्छा, और कोई मसाला, कोई फ्लेवर बाहर गिर के ज़ाया नहीं होगा। तो अब अल्लाह का पाक परवरदिगार का नाम लेके मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए कवर कर देती हूँ, और फिर बाकी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मसाला कैसे रेडी करना है, बाकी मसाला। अच्छा, ये देखें, ये पाए को ना पकते हुए तकरीबन मेरे 4 घंटे हो गए। इस 4 घंटे के दौरान मैंने इसे एक दफ़ा भी खोल के नहीं देखा। अगर मैं इसे खोलती ना तो इसका सारा जो है ना रोगन, टेस्ट, ये सब निकल जाता, और इसमें गलने में ना, क्योंकि भैंस का पाया था, टाइम ज़्यादा लेता, तो इतना अच्छा नहीं गल पाता। आप ये देखें, फुल पानी था। अब मैंने इसमें इतना पानी, इतना शोरबा रखा है जितना मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप शोरबा अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से ऐसा गल गया कि हड्डी से जो है ना, जो बोंग थी वो भी बिल्कुल अलग हो गई। ये देखें आप, माशाल्लाह सब एकदम, मतलब निवाले में आए ऐसी होती है बोंग कि जब आप उसको खाएं तो निवाले से टूट जाए। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, मसाला भून के जो तैयार करना है। पाए मेरे गल के अच्छी तरह तैयार हो गए। अब मैं मसाला भून के आपको दिखाती हूँ कि और बाकी चीज़ें इसमें क्या डलेंगी। अच्छा, ये जो है प्याज, मैंने तकरीबन 1 पाव प्याज थी, जो पाए उबलते दौरान मैंने उसमें डाल दी थी। ठीक है, उस 1 पाव प्याज को मैंने 1 पाव दही के अंदर खूब बारीक इस तरह ग्राइंड कर लिया। देखें, वैसी मैश हो जाएगी आप स्पून से, क्योंकि ये पाए के साथ खूब अच्छी तरह गल चुकी है। इसे मैंने 1 पाव दही के अंदर खूब अच्छा सा ग्राइंड कर लिया। उसके बाद क्या मसाले हैं अब मैं वो बताती हूँ आपको।
अच्छा, जायफल जावित्री का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर इसमें हम लाजमी डालते हैं। इससे ये होता है पाए की हीक होती है कि स्मेल होती है वो निकल जाती है। जायफल जावित्री पाउडर है हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून और पिसी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये मेरी हल्की मिर्चें बहुत तेज़ नहीं है तो 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप कम बढ़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। छोटी इलायची 3 अदद है। ठीक है, इसके मैंने बीज और दाने इस तरह ये जो है छिलका अलग कर लिया है। पिसी मिर्च है, पिसा धनिया है और जायफल जावित्री का पाउडर है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा भर के मैं दोबारा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। और ये देखें पिसा हुआ गरम मसाला है, इसे मैं ऊपर से गार्निश के टाइम पे यूज़ करूँगी और हाफ़ में इसमें अभी डाल दूँगी। ठीक है, हरी मिर्चें गार्निश के लिए हो गई, हरा धनिया हो गया और अदरक हो गई। ठीक है, थोड़ी सी जिस तरह नहारी में अच्छी लगती है कटी हुई, इस तरह पाए में भी अच्छी लगती है। अच्छा, पाए के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, प्याज फ्राई करके नहीं डालते ऊपर से, वो नहारी जैसा फ्लेवर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्याज नहीं डालते। बाकी कुछ लोग डालते होंगे। मैं प्याज हमेशा जब पाए उबालते हैं उस दौरान डाल देती हूँ इकट्ठा प्याज, और फिर उसको दही में ग्राइंड करके मैं अलग से ग्रेवी बनाती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जब पाए गल रहे थे उस दौरान जो मैंने हाफ़ मसाला डाला था, अब वो हर चीज़ मैंने उसके हिसाब से ही कम बढ़ करके बाकी मैंने चीज़ें ली है। मसाला ऐसा ना हो कि हम उस मसाले को भूल जाएं। वो बॉयल होते दौरान जो हमने डाला था, हल्दी मैंने उसी टाइम डाल दी थी, तो इस दौरान मैं हल्दी यूज़ नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा हल्दी डालने से वो पीले पीले हो जाते हैं और देखने में जो चीज़ अच्छी ना लगे वो खाने में भी मज़ेदार नहीं होती। तो चलिए इस मसाले को कैसे रेडी करना है अब हम वो स्टेप करते हैं। अच्छा, ये मैंने अलग से एक पतीली ले ली है। इसके अंदर जो मेरी यखनी है ना, जो पाए बॉयल हुए, इसी पे से ऊपर का मैं रोगन लेके इसमें डालती जाऊँगी। अलग से ऑयल यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑयल मैंने पाए उबालते दौरान पूरा आधा पाव से ज़्यादा उसमें डाल दिया था। सारा इसका रोगन हमने ले लिया। ठीक है, तकरीबन ये 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें से इसकी यखनी भी थोड़ी ले ली और थोड़ा रोगन ले लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये जो दही है, प्याज है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, तमाम पिसी मिर्च, पिसा धनिया, जायफल जावित्री का पाउडर, छोटी इलायची, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। कोई पानी ऐड नहीं करना अभी हमने। अच्छा, इसमें ये सब डाल के और हम स्लो आंच पे इसको पकाएंगे। ठीक है, हम इसे भून लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें अब हमें ये चक्कर नहीं है कि कोई किसी चीज़ की बिसांद आ रही है, क्योंकि जो प्याज है हमारी वो ऑलरेडी पकी हुई है और मसाले पकने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला मसाला भून के। फिर हम इसे पाए में डाल के, क्योंकि हमें इसे मज़ीद पकाना है, तो इसलिए अब हमें इस दौरान बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं। फिर इसका टेस्ट जो होगा ना पक के ही ख़त्म हो जाएगा। वो पाए में डालेंगे तो वो जायका नहीं आएगा। देखें कितनी गाढ़ी ग्रेवी है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, पाए का भी देखें रोगन इतना ज़्यादा है और इस दौरान अभी ये पक रहा है। ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी है। तो चलें बस हम इसे ढक देते हैं, पाए को भी और इस मसाले को भी, और तकरीबन 5 से 4 मिनट पकाऊंगी। फिर मैं इसे पाए के अंदर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये भूनते हुए माशाल्लाह मसाला खूब अच्छी तरह भून गया है। ठीक है, अब मैं इसे जो है तमाम मसाले को, जो मेरा पाए का शोरवा है ना, उसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी उसमें डाल के मज़ीद पकेगा 10 से 15 मिनट। एक तो एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए बहनों कि अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप तमाम बहनों के साथ मेरी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। और मेरा मोहरों का मसला है तो अल्लाह मुझे उसमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छा, ये देखें मैंने तमाम मसाला स्पाइस जितनी थी वो सब इसमें मिला दी। अब ये मज़ीद मैं जो हूँ मसाला डालने के बाद ये तकरीबन 20 मिनट तक और पकेंगे पाए हमारे। फिर ये माशाल्लाह खाने के लिए रेडी होंगे। फिर मैं आपको बाकी स्टेप बताती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह पकते पकते ये इसको 15 से 20 मिनट हो गए। अब मैं इसे डिश आउट करके गार्निश करके ऊपर से हरी मिर्चें डालूँगी, अदरक डालूँगी, हरा धनिया, ये सब डाल के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, माशाल्लाह से मेरे बोंग पाए बनके तैयार हो गए मज़ेदार से।
और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज बोंग पाए बनाए हैं। इसमें से मैं एक को नहीं 4 अफराद को के साथ खा के फिर अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं 4 अफराद को मज़ीद खाना खिलाऊँगी। जो बाहर लोग आते हैं मांगने वाले नहीं, जो 3 डब्बे वाले हो गए, सब्ज़ी वाले हो गए, उन सब को दे के मैं खाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह मुझे इस काबिल करे कि मैं तमाम लोगों के साथ काम आ सकूँ। और जो मेरी वीडियो देखती हैं बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझ सकती हैं तमाम घर में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ इतना टफ़ टाइम होने के बाद जब हम ये रेसिपी बनाते हैं और हम ये काम करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को मोटिवेट करें आप लोग, ताकि मेरे अंदर और हिम्मत हो और हौसला अफजाई हो और मैं आपके साथ अपनी तमाम रेसिपी, जैसा खाना मैं ख़ुद खाती हूँ सादा सा, वो सब आपके साथ में शेयर करूँ। आप सब के लिए मेरी नेक दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, किसी आजमाइश में ना डाले। आपसे नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।